जिंदगी, मुझे पता है कि तुम जिंदगी से ऊब चुके हो, तो कुछ कहना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं, तो समझ लो, यही तो समय है। आत्महत्या क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे पता है कि तुम जीवन से ऊब गए हो। यदि तुम सचमुच ऊब गए हो तो आत्महत्या नहीं करो, क्योंकि आत्महत्या करना तुम्हें फिर उसी जीवन में घसीट लाएगी और हो सकता है इससे भी भद्दा जीवन मिले जैसे कि अभी तुम्हारा है, क्योंकि आत्महत्या तुम्हारे भीतर और अधिक गंदगी पैदा कर देगी। आत्महत्या करना अस्तित्व का अनादर है। अस्तित्व ने तुम्हें विकसित होने के लिए जीवन का अवसर दिया और तुम इस अवसर को यूं ही गंवा देना चाहते हो। मूर्ख हो गए हो। और जब तक कि तुम विकसित नहीं होते और विकसित होकर बुद्ध नहीं बन जाते, तब तक तुम जीवन में बार बार फेंके जाओगे। लाखों बार पहले भी फेंके जा चुके हो। अब समय है, अब जागो। मैं आया हूं जगाने, अनुराग। जागो, इस अवसर को चूकने मत दो। यहां मेरे साथ रहकर असली आत्महत्या की कला सीखो। असली कला में अपनी देह को नष्ट नहीं किया जाता। देह सुंदर है, देह ने कुछ गलत नहीं किया। यह तो मन है जो असुर है। आत्मा सुंदर है, लेकिन देह और आत्मा के बीच कुछ है जो न तो देह है और न ही आत्मा। यह बीच का घटना है जो मन है। यह मन ही है जो तुम्हें बार बार गर्भ में घसीट लाता है। जब तुम मरते हो, यदि तुम आत्महत्या करते हो, तब तुम जीवन के बारे में ही सोच रहे होगे। आत्महत्या का मतलब है कि तुम जीवन के बारे में सोच रहे हो। तुम ऊब चुके हो, जीवन से थक चुके हो। तुम पूरा अलग ही जीवन चाहते हो। इसी कारण तुम आत्महत्या कर रहे हो, न कि तुम जीवन के खिलाफ हो। तुम सिर्फ इस जीवन के खिलाफ हो सकता है कि जैसे तुम हो वैसा तुम नहीं चाहते हो। हो सकता है कि तुम अंबानी बनना चाहते हो, नरेंद्र मोदी बनना चाहते हो, कुछ और बनना चाहते हो, हिटलर बनना चाहते हो। हो सकता है कि तुम इस दुनिया का सबसे अमीर धनी व्यक्ति बनना चाहते हो, और तुम नहीं हो। यह जीवन असफल हो गया और तुम प्रसिद्ध होना चाहते थे, सफल होना चाहते थे। अब इस जीवन को तुम नष्ट कर देना चाहते हो। लोग आत्महत्या इसीलिए नहीं करते कि वे जीवन के सच से थक गए हैं, बल्कि इस कारण करते हैं क्योंकि यह जीवन उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहा। लेकिन कभी भी किसी की मांगे जीवन पूरी नहीं करता। तुम हमेशा कुछ ना कुछ चूकते चले जाते हो, चरते चले जाते हो। यदि तुम्हारे पास धन है, पर हो सकता है कि तुम सुंदर ना हो। यदि तुम सुंदर हो तो हो सकता है कि तुम बुद्धिमान ना हो। यदि तुम बुद्धिमान हो, पर हो सकता है कि तुम्हारे पास धन ना हो। और हो सकता है कि कोई हर चीज पाले, तब भी ये कैसे मदद करेगा? तुम अतृप्त तो रहोगे, क्योंकि तुमने जीवन को समझा ही नहीं। हर जीवन में यही बातें दोहराती जाती है। जितनी बार आओगे धरा पर, उतनी बार ये बातें दोहराई जाएगी। देह बदल जाती है, लेकिन दिशा वही रहती है। लोग सोचते हैं कि जो आत्महत्या करते हैं वे जीवन के खिलाफ हैं। यह सत्य नहीं। मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। ये जीवन के प्रति बहुत अधिक लालसा रखते हैं। वे जीवन के लिए बहुत अधिक वासना रखते हैं, और चूंकि जीवन उनकी वासनाएं पूरी नहीं करता, तो गुस्से में, तनाव में, विषाद में, हताशा होकर वे स्वयं नष्ट कर लेते हैं। मैं अनुराग तुम्हें आत्महत्या का सही तरीका सिखाऊंगा। शरीर को नष्ट करके नहीं,
देह तो अस्तित्व का सुंदर उपहार है, मन अस्तित्व का उपहार नहीं। मन समाज की संस्कृति है, देह उपहार है और आत्मा उपहार है। और इन दोनों के बीच समाज तुम्हारे साथ तरकीब खेलता है। इसीलिए समाज ने मन को बनाया। यह तुम्हें महत्वाकांक्षा देता है, यह तुम्हें ईर्ष्या हिंसा देता है, यह तुम्हें हर तरह से गंदी बीमारियां देता है। लेकिन इस मन का अंतिक्रम किया जा सकता है, मन को एक तरफ रखा जा सकता है। यह मन जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और अपने अनुभव से तुम्हें कह रहा हूं, अपने अधिकार से कह रहा हूं कि मन को एक तरफ रखा जा सकता है। यह बड़ा आसान है, तुम्हें बस इसका तरीका आना चाहिए, आनंद में जी लेना चाहिए। तुम क्यों आई हो तुम्हें पता कर लेना चाहिए, खुद से पूछ लेना चाहिए कि तुम किस लिए यहां पर आए हो। और आत्महत्या में मरना इतना पीड़ादायी है क्योंकि यह प्राकृतिक बात नहीं है, यह अप्राकृतिक बात है। कभी भी कोई वृक्ष आत्महत्या नहीं करता, कभी भी कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता, सिर्फ आदमी करता है, क्योंकि सिर्फ आदमी इतना पागल हो सकता है। प्रकृति आत्महत्या के बारे में कुछ नहीं जानती, यह आदमी की खोज है। यह सबसे अधिक भद्दा और क्रूर कृत्य है। और जब कभी तुम स्वयं के साथ कोई बहुत भद्दी और क्रूर बात करते हो तो तुम आशा नहीं रख सकते कि तुम्हें आगे एक बेहतर जीवन मिलेगा। तुम मन की बेहद निष्कृष्ट दशा में मरोगे और तुम बहुत ही भद्दे गर्भ में प्रवेश कर लोगे। लेकिन आत्महत्या की जरूरत ही क्या है? जरा खुद से प्रश्न करो। तुम निश्चित ही गलत ढंग से जिए हो, इसी कारण जीवन एक सुंदर गीत नहीं बना। तुम निश्चित ही मूर्खता पूर्वक ढंग से जिए हो, मूर्खता अज्ञानी की तरह। इस कारण जीवन में उत्सव नहीं आया, आनंद नहीं आया। तुम सितारों के साथ आनंद में नाचे ही नहीं, झूमे ही नहीं, और न फूलों की सुगंध में नाचे और न घूमे, न प्रकृति के साथ तुमने खेला और न हवाओं के साथ बरसात में मस्त होकर नाचते घूमते रहे, क्योंकि तुम गलत तरीके से जिए हो। क्योंकि जो तुम्हारे ही जैसे लोग ने तुम्हारे ऊपर थोप दिया। यह सतत चलने वाली घटना है, सतत चलने वाली रहती है ये घटना। माता पिता ने अपने बच्चों को मूर्खता दिए और यही बच्चे अपने बच्चों को ये सारी मूर्खताएं सौंप देते हैं। और इसे वंश विरासत कहते हैं, इसे परंपरा कहते हैं, इसे विरासत कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, बड़े बड़े नाम हैं। तुम जिस भांति अब तक जिए हो उस पर विचार करो, उस पर विचार करो, और तब तुम्हारे जीवन में एक नई तरह की बुद्धिमत्ता जागेगी, एक नई सुबह होगी तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारा जीवन अधिक प्रखर होगा, अधिक ऊर्जावान होगा। क्योंकि जब विपत्ति का जन्म होता है उसके तुरंत ही बाद उसका निवारण का भी जन्म होता है। तुम पीछे जाकर इतिहास को देख लो, निवारण होता है। अपने संस्कारों पर विचार करो, अब तक जैसे जिए हो उस पर ध्यान दो। कहीं बुनियादी रूप से कुछ गलत हुआ है क्या? पंछी गीत गा रहे हैं और वृक्ष लहरा रहा है और फूल खुशबू बिखेर रहा है, समुंदर उल्हेड़े मार रहा है। यह अनंत अस्तित्व, यह जगह आत्महत्या करने की है। इस जगह नृत्य करो, गीत गाओ, उत्सव मनाओ, प्रेम करो और प्रेम करने दो
और यदि तुम इस प्रकृति को प्रेम कर सकते हो, यदि तुम इस प्रकृति में आशीर्वाद महसूस कर सकते हो, तो मैं कहता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं अनुराग, कि जब कभी तुम मरोगे तुम वापस लौटकर नहीं आओगे, क्योंकि तुमने पाठ सीख लिया है। प्रकृति कभी किसी को वापस नहीं भेजता यदि तुमने जीवन का पथ सीख लिया है, मोक्ष सीख लिया है। यदि तुम आनंदित होना सीख लेते हो, तुम स्वीकार करते हो, तब उस परम रहस्य के लिए तुम्हारे द्वार खुल जाएंगे। तब जीवन में अंतरतम रहस्यों में तुम्हारा स्वागत होगा। इसे ही मैं कहता हूं आत्महत्या, जो खुद भीतर जाने की है। जो भीतर जाता है वो भी तर जाता है, और मैंने इसको नाम दिया है ध्यान। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो, यही है जिंदगी। आपके अंदर परमात्मा को प्रणाम।